Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for Matrix Fight Night 6, Anshul Jubilee versus Mohammad Mahmoodian. वैसे Anshul Jubilee, like I have said last time also, he is one of my favorite fighters from India and someone whom I consider कि आगे जाके शायद UFC में फाइट करे या हाई लेवल इन इंडियन MMA फाइट कर सके. तो मैं उन पे आता हूँ, बट उनके जो ओपोनेंट है मोहम्मद महमूदियान, वो ईरानियन फाइटर हैं. वो IFC में फ़ाइट कर चुके हैं. उनके अभी तक 3 फाइट्स हुए हैं एंड उनका 2 फाइट्स राउंड 1 में उन्होंने जीता था एंड एक वो राउंड 1 में हारे थे. एंड लास्ट उन्होंने फाइट किया था 2019 में. तो रिलेटिवली वो अभी इनएक्टिव थे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड उनका एज सच रिकॉर्ड वाइज इसके अलावा ज़्यादा मेरे पास डिटेल्स है नहीं, बट ही इज़ समवन whom they have brought up from outside. तो दैट्स वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एंड अंशुल जुबिली के लिए आई थिंक फॉरेन फाइटर्स में से ये फर्स्ट होगा. मीनवाइल अंशुल जुबिली का अगर मैं बोलूँ, आप हमने उनको लास्ट मैट्रिक्स फाइट नाइट 5 में देखा था. इनफैक्ट मैट्रिक्स फाइट नाइट 2 से लेकर 5 तक उन्होंने कंटिन्यूसली फाइट किया है एंड उनका फर्स्ट फाइट था अगेंस्ट संजीत बुधवार, जिसको मैंने लास्ट टाइम बोला था अमित राजकुमार रजीत चंद्रन. बट उनका मोस्ट स्किल वाइज डिफिकल्ट फाइट था लास्ट वाला, जो श्रीकांत शेखर के साथ उन्होंने फाइट किया था. एंड वहाँ पे हमने देखा था कि इवन व्हेन श्रीकांत हैड लॉट ऑफ जुजुत्सु स्किल्स एंड वो ऑब्वियसली बहुत अकम्प्लिश्ड है उसमें, अंशुल वॉज एबल टू कंट्रोल हिम, डोमिनेट हिम एंड एक्चुअली वो फाइट इवन दो थोड़ा सा टायरिंग था उनके लिए, बट उन्होंने कम्प्लीटली डोमिनेट किया था. एंड ही शोड कि उनमें वो 3 राउंड्स में बहुत हार्ड फाइट देने का पोटेंशियल है एंड इवन अगर कोई स्किल्ड पोटेंशियल ओपोनेंट हो तो उनको भी वो हैंडल कर सकते हैं. वैसे मोहम्मद महमूदियान का जो लास्ट फाइट था उन्होंने गिलेटिन चोक से जीता था एंड उनका जुजुत्सु इफ आई हैव टू कंसिडर प्रोबेबली डिसेंट ही होगा. तो दैट समवेयर ही अंशुल जुबली हैज टू टेक केयर. उसके अलावा आई थिंक अंशुल जुबली विद हिज एक्सपीरियंस एंड उनका जो 4 फाइट विन स्ट्रिक है, आई थिंक ही हैज टू जस्ट प्ले हिज गेम. जैसे वो यूजुअली टेक डाउन्स लेते हैं, वैसे वो टेक डाउन्स लेके मैच में लेटर राउंड्स तक उनको टायर आउट करके या तो सबमिट कर सकते हैं या तो जस्ट डिसीजन से जीत सकते हैं. लेट्स सी, मे बी ग्राउंड एंड पाउंड से भी TKO कर सकते हैं. वी कैन सी हाउ अंशुल जुबली टेक्स दिस मेन इवेंट अहेड, बट मेरा प्रेडिक्शन होगा अंशुल जुबली फॉर दिस विन. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव जैकी गहलोत वर्सेस संजीत बुधवार. जैसे मैंने बोला था, संजीत बुधवार वर्सेस अंशुल जुबली मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था, वाज अ रियली गुड फाइट जहाँ पे अंशुल गॉट द अपसेट बट संजीत फॉट अ गुड फाइट. एंड सिंस देन संजीत बुधवार का अगर मैं आपको बोलूँ तो ही हैज़ ओनली इम्प्रूव्ड हिज स्किल्स. उन्होंने 2 फाइट किया था उसके बाद से एंड जो फर्स्ट फाइट था उसको राउंड 1 में उन्होंने TKO किया था श्याम आनंद को. एंड लास्ट फाइट वाज अगेंस्ट चैतन्य गावली मैट्रिक्स फाइट नाइट 5 में ही, जहाँ पे वी सॉ हिम एंड इट रियली क्विक. 1 मिनट के अंदर चैतन्य गावली को संजीत बुधवार ने हरा दिया था एंड ही हैज़ नॉट लॉस्ट एनी फाइट सिंस द अंशुल जुबली फाइट एंड दैट्स हिज ओनली लॉस. तो संजीत बुधवार इज अ क्लियर फेवरेट इन दैट सेंस. बट अगर मैं आपको बोलूँ अबाउट जैकी गहलोत, लास्ट मैट्रिक्स फाइट नाइट 3 में फाइट किया था उन्होंने अगेंस्ट अंगद बिश्त, जहाँ पे स्प्लिट डिसीजन जीते थे. बट आई थॉट कि अंगद बिश्त जीत गए थे एंड इट वॉज अ वेरी क्लोज फाइट. इसके अलावा उससे जस्ट पहले उनका एक लॉस हुआ था सूरज बहादुर करके एंड उनके विन्स बहुत डिसेंट है. एक स्प्लिट डिसीजन था पवन गोयात के अगेंस्ट एंड एक राउंड 1 TKO था. ही इज़ अ डिसेंट फाइटर, लेकिन मुझे अगर एक को पिक करना हो आई थिंक यहाँ पे संजीत बुधवार इज़ अ क्लियर फेवरेट फॉर मी. बट देखते हैं हाउ दिस फाइट गोस एंड लेट्स होप फॉर अ गुड वन. इसके अलावा वी हैव संदीप दाहिया वर्सेस अमित राज, जो है कैच वेट 80 kgs, रफली वेल्टरवेट के थोड़ा ऊपर आता है, 176 पाउंड्स, जहाँ पे वी आर सीइंग संदीप दाहिया रिटर्न सिंस हिज लास्ट मेन इवेंट अगेंस्ट पवन मान. आई वुड से संदीप दाहिया इज स्टिल अ गुड फाइटर. उन्होंने लास्ट फाइट में भी बहुत हार्ड दिखाया था, बट द थिंग इज उनका मेजर थिंग इशू जहाँ पे आता है वो है कार्डियो एंड लेटर राउंड्स में उनको इशू होता है. बट नॉकआउट आर्टिस्ट हैं एंड दैट वे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ही इज़ रियली गुड एट दैट. एंड उनके जो ओपोनेंट है अमित राज,
ही डज नॉट हैव दैट गुड ऑफ रिकॉर्ड। उनका लास्ट लॉस था अंशुल जुबली के साथ 2019 में, उसके बाद से उन्होंने फाइट नहीं किया था। इट्स बीन 2 years नाउ, बट 2 years इज़ अ गुड टाइम फॉर प्रिपरेशन टू, तो देखना पड़ेगा कि हाउ वेल ही फाइट्स। आई वुड पिक संदीप दाहिया हियर। फाइट है श्रीकांत शेखर वर्सेस सत्यजीत चंग में। ये फाइट एक्चुअली रीमैच है। लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो नो कॉन्टेस्ट हुआ था, एंड सत्यजीत चंग का अभी तक 4 फाइट्स हुए हैं, 4-5 हुए हैं, एंड उन्होंने सारे मैचेस जीते थे। बट उनका एक लॉन्ग गैप हो गया है। अभी 2019 में लास्ट फाइट किया था उन्होंने, एंड अभी ड्यू टू सम टाइम उनका थोड़ा सा रिंग रेस्ट होगा, बट देखना पड़ेगा हाउ वेल ही डज। श्रीकांत का आई हैव ऑलवेज प्रेज्ड हिम। लास्ट टाइम भी मैंने उनका बहुत तारीफ किया था। ही लॉस्ट टू अंशुल जुबली इन मैट्रिक्स फाइट नाइट 5, लेकिन डिसेंट फाइट दिया था उन्होंने, एंड इवन इन वर्स्ट पोजीशंस उन्होंने गिव अप नहीं किया था, विच इज़ रियली गुड। उनका थोड़ा लेटर राउंड्स में कार्डियो इशू हो जाता है, जो उनको थोड़ा चेक पे रखना पड़ेगा, एंड अगर फाइट वो उनके पेस में खेले तो वो जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ा सा है उनके ओपोनेंट का। तो आई वुड से श्रीकांत शेखर यहाँ पे थोड़े फेवरेट हैं। वो अगर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में सबमिट कर सकें तो ग्रेट, बट ना लेटर राउंड्स में अगर थोड़ा सा थक गए हैं तो देयर इज़ अ चांस कि उनके ओपोनेंट उनको बहुत अच्छे से डोमिनेट करके डिसीजन अपनी तरफ ले जा सकें। नेक्स्ट फाइट इसके बाद हमारे पास है सेथ रोजारियो वर्सेस मोहित आर्या। मोहित आर्या एक्चुअली यहाँ पे थोड़े से एनिमली हैं, बिकॉज वो बहुत एक्टिव फाइटर हैं। जस्ट उन्होंने अभी तक MFN में फ़ाइट नहीं किया था, तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा उनके बारे में, बट उन्होंने प्रो कॉम्बैट फाइटिंग लीग में रिसेंटली मार्च को लास्ट फाइट किया था, एंड उनका सारा फाइट्स अब तक जो भी है वो राउंड 1 में उन्होंने ख़त्म किया है, एंड दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज यूजुअली ये हमें देखने को मिलता नहीं है, एंड ही इज़ अ वेरी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट इन दैट सेंस, एंड बहुत होप्स है उन पर। लेकिन उनके जो ओपोनेंट है सेथ रोजारियो, वो बहुत अच्छे वेटरन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो US के फाइटर हैं, तो ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस जो वहाँ पे स्पार करके एंड टॉप लेवल एथलीट्स के साथ फाइट करके मिला है, एंड उनका सबमिशन गेम बहुत अच्छा है। मैंने उनका लास्ट फाइट देखा था अगेंस्ट प्रक्रम दांदोना, जहाँ पे उन्होंने बहुत इजीली रियर नेकेड चोक से उनके ओपोनेंट को हरा दिया राउंड 2 में, एंड राउंड 1 में भी उन्होंने बहुत स्लोली बट श्योरली उनको ब्रेक डाउन किया, एंड उसके पहले भी उन्होंने फाइट किए हैं। MFN 2 में वो हारे थे मुकेश गोरा के साथ, उससे पहले वो जीते थे प्रदीप कुमार के साथ, एंड वहाँ पे भी उन्होंने ट्रायंगल चोक से हराया था उनके ओपोनेंट को। तो उनका सबमिशन गेम इज़ समथिंग विच इज़ टू बी लुक्ड फॉर, बट उनके ओपोनेंट भी बहुत अच्छे फाइटर हैं। अगर मोहित आर्या अपना फाइट ग्राउंड में ना ले जाके स्टैंड अप पे ही रखें तो चांसेस है कि वो सेथ को नॉकआउट कर दें, बट अगर सेथ ग्राउंड पे ले गए तो इट वुड बी अ स्लाइटली डिफ़िकल्ट फाइट, एंड इन फैक्ट आई वुड से सेथ का चांसेस है कि वो ग्राउंड में सबमिट करके मोहित को हरा दे। आई हैव टू पिक समवन, तो आई वुड से मोहित is looking good, but Seth का experience would play a factor, and I would say Seth may win, but I'm rooting for Mohit Arya to do well. Next, Anthony Siam versus पुनीजीत लिखारू। आई थिंक पुनीजीत का लास्ट फाइट ही हैड वन, वो 2019 में था, एंड उनके जो ओपोनेंट है एंथनी सियाम, उन्होंने करंट लामा के साथ फाइट किया था लास्ट मैट्रिक्स फाइट नाइट 5 में, जहाँ पे वो जीते थे। आई डोंट नो मच अबाउट बोथ, बट एंथनी सियाम को क्योंकि मैंने देखा है तो मुझे लगता है कि ही वुड टेक दिस फाइट, ऑल्दो इट्स अनप्रेडिक्टेबल वन, तो देखते हैं कैसे जाता है। नेक्स्ट वी हैव जोजो राजकुमारी वर्सेस पूजा तोमार। पूजा तोमार को आपने 1FC में देखा होगा पहले। शी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फाइटर इन वन चैम्पियनशिप, एंड उन्होंने 2017 से वन चैम्पियनशिप में फाइट किया है। ऑल्दो उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, वो हारे बहुत सारे फाइट्स, बट उन्होंने बाइन हुएन, स्टैम्प फाइटेक्स, इनको सब बहुत अच्छा फाइट दिया था। एंड उनकी जो ओपोनेंट है जोजो राजकुमारी, उनका रिकॉर्ड अभी तक 2 विन्स 1 लॉस ऐसा है, एंड शी इज़ अ रीजनल फाइटर फ्रॉम मणिपुर। उनका स्टोरी बहुत पॉपुलर हुआ था कि वो पहले वेजिटेबल सेल करती थी एंड देन MMA फाइटर बनी है एक्सेट्रा, विच यू कैन चेक आउट, एंड इट विल बी एन इंटरेस्टिंग फाइट। बोथ हैव समथिंग टू लुक आउट फॉर। जोजो राजकुमारी के लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट फाइट होगा उनका,
Meanwhile, Pooja Tomar would try to get into the win column if possible. If I were to pick, I would say Pooja Tomar क्योंकि उनको मैंने देखा है ज़्यादा. But let's see how well Jojo does. Let's hope for a good fight. Next we have a really good fight which I would suggest सब लोग देखें. अभिमन्यु राय versus मूसा राइश. अभिमन्यु राय को हमने लास्ट देखा था fighting against क्लिंटन केनेन, जहाँ पे I said this fight would be really good and it was really good. अभिमन्यु राय ने उनको 2 बार actually knockdown किया था राउंड 1 में, बट राउंड 2 में जाकर क्लिंटन का एक्सपीरियंस कहीं पे मैटर हुआ एंड उन्होंने अभिमन्यु राय को चोक आउट कर दिया, विच वॉज अ रियली गुड फाइट. आई थिंक मैट्रिक्स फाइट नाइट 5 का वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स था. एंड देन मूसा राइश ने भी फाइट किया था मैट्रिक्स फाइट नाइट 5 में, जहाँ पे उन्होंने बॉन जोवी को हराया था एंड इट वॉज अ रियली गुड फाइट. ही वन विद डिसीजन. अगर मुझे फाइट स्टाइल वाइज जो मैंने देखा है उससे बोलना होगा कौन जीत सकता है, तो आई वुड से अभिमन्यु राय हैज़ अ चांस. आई वुड रूट फॉर अभिमन्यु राय टू डू वेल क्योंकि उनमें वो पोटेंशियल है कि वो स्टार बन सके. बट लेट्स सी हाउ दिस फाइट गोस. लेट्स होप फॉर अ गुड वन. लास्टली वी हैव सुमित खाड़े वर्सेस ध्रुव चौधरी एंड ये ऑलरेडी एक्चुअली एक बार हो चुका है फाइट. एंड लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो सुमित हारे थे, ध्रुव ने डिसीजन जीता था. एंड सिंस देन सुमित हैज़ had 2 great head kick knockouts and Sumit is one of my favorite fighters and I want him to win, but Dhruv Chaudhary is also very decent. उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जस्ट उनका एक्टिविटी थोड़ा कम है. तो आई होप फॉर सुमित टू विन, बट दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग वन. आज के लिए बस इतना ही. एंजॉय द फाइट्स, टेक केयर.